स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि बिहार में होने वाले बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक बहाली की हम चर्चा करेंगे। और इसका जो एग्जाम है वो 19 जुलाई से 22 जुलाई तक यह अनवरत चलेगा, यानी कि 4 दिन इसका परीक्षा होगा। और इसमें 1 to 12 यानी कि 1 से 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 4 वर्गों में अलग अलग शिक्षक पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जाएगी। अब इसके लिए जो है प्रवेश पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। अब इसमें कुछ ऐसे त्रुटि हैं जिसकी वजह से आप जो है परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, यानी कि आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो भी परीक्षा देने आगामी जो 19 तारीख से परीक्षा है उसमें जो भी सम्मिलित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके महत्वपूर्ण होने का कारण है कि आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, आपको वहां पर परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा, आपको लौटा दिया जाएगा। इसलिए तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपसे जो भी आपके साथ जो भी त्रुटियां हैं उसे सुधारा जा सके समय रहते हुए। चलिए हम एक एक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, जिसमें 2 सूचना महत्वपूर्ण सूचना हम कह सकते हैं जो बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें एक तो है कि घोषणा पत्र जो आपका कह सकते हैं, उसे आप डिक्लेरेशन लेटर कह सकते हैं, जो घोषणा पत्र है उस पर गैजेटेड ऑफिसर यानी कि राजपत्रित अधिकारी का सिग्नेचर। देखिए सबों को यह चीज नहीं करवाना है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को ये करवाना है, जिनके साथ ऐसी त्रुटियां पाई गई है वही लोग करवाएंगे। दूसरा है सब्जेक्ट बदलने वाला, जो कि खास करके सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह नोटिस जो है, सूचना जो है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम दोनों नोटिस को बारी बारी से देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ वो सब्जेक्ट बदलने वाले ऑप्शन पे, उसके बाद आपको वो त्रुटि हम दिखाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसी त्रुटियां हैं तो आप निश्चित तौर पे घोषणा पत्र अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और वहां पर जो है गैजेटेड ऑफिसर वगैरह से सिग्नेचर, फोटो वगैरह क्या क्या है सारा चीज हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पर आपको निश्चित तौर पे ये दिख रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड का ये आवश्यक सूचना है, जो कि विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 यानी कि आप जो आगामी टीआरई 3 बीपीएससी के माध्यम से देने जा रहे हैं उसी के ऊपर ये नोटिस है। इसमें स्पष्ट तौर पे सारा चीज है, खास करके सामाजिक विज्ञान के जो 6 to 8 और 9, 10 के जो शिक्षक अभ्यर्थी, मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। 6 to 8 और 9, 10 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें पता होगा कि सब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि वहां पर 2 सब्जेक्ट आपको चुनना रहता है, जो कि आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व चूज कर सकते हैं। कि आप जब इसको लॉगिन कीजिएगा अपने साइट पे जाके अपने पासवर्ड और यूजर आईडी से, तो उसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं इसमें खास करके विशेष विद्यालय, देखिए ये चीज जो सामान्य जो हैं, जो टीचर कैंडिडेट हैं उनके लिए ये नहीं है। तो यहाँ देखिएगा कि ये विशेष विद्यालय अध्यापक जो 9, 10 के लिए आवेदन किए उनके लिए है। तो उनको जो है एक बार पुनः जो है विषय चेंज करने का, जिसमें आपको जो है सेक्शन 1 में इतिहास अथवा भूगोल का चयन कर लेना है। उसके बाद जो है सेक्शन 2 में आप अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, और उसके बाद ज्योग्राफी, ये चीज आप चयन कर सकते हैं। यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया हो तो सेक्शन 1 में आपको हर हाल में इतिहास या भूगोल, ठीक है, इतिहास अगर वहां चयन कर लिए हैं तो सेक्शन 2 में आप भूगोल चयन कर सकते हैं, या भूगोल के अलावा जो है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चयन कर सकते हैं, ये रूल है। अगर आपने वहां पर सेक्शन 1 में ही ज्योग्राफी चयन कर लिया तो फिर आपको जो है हिस्ट्री चयन करने के लिए सेकेंड ऑप्शन, यानी कि हर हाल में आपको जो है सेक्शन 1 में हिस्ट्री रखना है। ये चीज है, ये चीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, और ये खास करके स्पेशल जो टीचर हैं उनके लिए है।
आगे मैं जो बताने वाला हूँ वो गौर से सुनिएगा, और अगर ऐसी त्रुटि आपके प्रवेश पत्र में पाई गई है तो आपको ये चीज करवा के जाना होगा। अन्यथा आपको मैं सबसे नीचे वाली लाइन अगर मैं आपको दिखा दूं तो स्पष्ट तौर पे 4 नंबर जो लास्ट में है वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपर्युक्त लिखा गया, ऊपर में जो लिखा गया है, सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। यदि इन चीजों में कमी पाई जाएगी तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी और आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। अब उम्मीदवार को जो है कोई भी बाय पोस्ट वगैरह प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाए, ये सारा चीज लिखा हुआ है। चलिए मेन चीज जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये भी बीपीएससी की तरफ से, आयोग की तरफ से ये आवश्यक सूचना है, जिसमें विज्ञापन संख्या 22/2024 वगैरह, ये TRE 3 वगैरह लिखा हुआ है। इसमें आवेदन करते वक्त यानी कि ऑनलाइन आवेदन जब आप किए थे तो अपलोड करने में फोटो हो गया, हस्ताक्षर आपका जो सिग्नेचर है उसका अगर इमेज क्लियर नहीं है, या आप पढ़ने योग्य हम कह सकते हैं कि अस्पष्ट है, क्लियर, एक तो क्लियर नहीं है या अपठनीय है, उसे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो दिखाई आपको नहीं दे रहा है, या ब्लैंक है, या कुछ भी वहां पर फोटो या सिग्नेचर की जगह कुछ भी है ही नहीं, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण सूचना हो जाता है। वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात साक्ष्य जो नीचे बताने वाले हैं, परीक्षा की निर्धारित तिथि 19 से 22 तक में जो भी परीक्षा आपकी होगी तो उसमें जो है ये कागजात आपको लेके जाना है। क्या लेके जाना है? तो अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर आपको एक डिक्लेरेशन लेटर यानी कि घोषणा पत्र मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे वहां से, और डाउनलोड करने के बाद उसको पूर्ण रूप से भर लेंगे। उसमें जो भी आपसे मांगा जाएगा वो चीज आप जानकारी उसमें निर्दिष्ट स्थान पर जो जहां मांगा जाएगा वहां पर आप भर लेंगे। उसके बाद उस घोषणा पत्र को लेकर किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना है और अभिप्रमाणित रंगीन फोटो वहां चिपका दीजिएगा। गैजेटेड ऑफिसर से फोटो पर जो है अटेस्टेड करवाने के बाद उसे चिपका दीजिएगा जहां भी वो निर्दिष्ट स्थान होगा। फिर जो है अपना हस्ताक्षर जो है कर दीजिएगा हिंदी और अंग्रेजी में, तो ये चीज करना है। दूसरा जो है राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो, 2 अब देखिए 2 अलग भी आपको रंगीन फोटो जो है उन्हीं अधिकारी से, उसी अधिकारी से गैजेटेड ऑफिसर से 2 रंगीन फोटो अटेस्टेड करवा लेना है। अपने ई प्रवेश पत्र पर जो आपका ये प्रवेश पत्र है उस पर एक चिपका लेना है के बगल में, और दूसरा जो फोटो आपको बचेगा वो आप लेके जाइएगा और वहां जहां परीक्षा आप दीजिएगा वहां केंद्राधीक्षक के सामने आपको वहां जो आपको अटेंडेंस वगैरह जो बनाया जाता है वहां पर आपको चिपकाना होगा। अभ्यर्थी पहचान पत्र के लिए अपने साथ जो है फोटो आईडी जो आपका पहचान पत्र होता है यानी कि खास करके आधार कार्ड, हर हाल में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही लेके आपको जाना है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिनसे त्रुटियां हो गई या हम कह सकते हैं कि वहां से ही फॉल्ट हो गया है, कुछ भी हुआ, तो ये चीज आपको करवा के जाना है, अन्यथा आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण सूचना उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो 19 से 22 तक में किसी भी डेट को या सभी डेट में एग्जाम देने वाले हैं, वो इन चीजों से अगर ग्रसित हैं, हम कह सकते हैं इन त्रुटियों से जूझ रहे हैं, तो उन्हें ये चीज जो है सो ठीक करवा लेना, अन्यथा वहां उनको दिक्कतें आ सकती है, हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।